देखो, अगर आप इस तरीके के टेक्स्ट साइन इफेक्ट बनाना चाहते हो जो आप अपने यूट्यूब वीडियोस में, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स में या एड्स में या कमर्शियल प्रोजेक्ट को प्रीमियम लुक देना चाहते हो, तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे साइन वाले टेक्स्ट इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। और इसको हम दाविंची के फ्यूजन टैब में ही बनाएंगे बिना किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स का यूज़ किए हुए। और एक बार अगर इस टेक्निक को आप सीख जाते हो और बना लेते हो, प्रीसेट भी बना लेते हो, तो आप इन फ्यूचर कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इसको आप ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए हम चलते हैं फ्यूजन टैब में और इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक फ्यूजन कंपोजिशन ले लेंगे। इसका ड्यूरेशन मैंने 5 सेकंड का लिया है, आप अपने हिसाब से आप ले सकते हो। इसको हम फ्यूजन पेज में ओपन कर लेंगे। अब हम सबसे पहले एक टेक्स्ट नोड लेंगे और इसको आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। अब हम टेक्स्ट को सबसे पहले अपने हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिख देता हूँ, शाइन। अब इसके साइज को हम बढ़ा लेंगे। फॉन्ट में मैं इंटर चूज़ कर लूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। और मेरा ये फेवरेट ब्लैक मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। और इसके ट्रैकिंग को थोड़ा कम कर देते हैं, यानी जो ये लाइन की स्पेस है थोड़ा सा कम कर देंगे। हाँ, परफेक्ट। साइज को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, एस कैपिटल में लिख देता हूँ। हाँ, फिर हम शेडिंग में जाएंगे। अब इसके कलर को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेडियंट में जाएंगे और पहले वाला जो इसमें नोड है ग्रेडियंट का, उसको हम डिलीट कर देंगे और लास्ट वाले को हम बीच में ला देंगे, क्योंकि हमें जो ग्रेडियंट चाहिए ना यहाँ पे अपर साइड और बैक साइड दोनों में चाहिए। तो इसको बीच में लाने के बाद हम पहले कलर चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे ग्रीन ले लेता हूँ, आप जो भी चाहें वो ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक नोड ऐड करेंगे इन दोनों के मिडिल में, और इसको सेलेक्ट करने के बाद कलर हम सेम रखेंगे। ये साइड में जो आपको पैनल डार्क करने का ऑप्शन दिख रहा है, इसको हम पकड़ के नीचे लाएंगे। ये बस इतना। आप यहाँ देख रहे हो ना, हल्का सा शेडो आ गया है इसी कलर का, इतना कर देंगे। और इसी को हम डुप्लीकेट कर देंगे, कंट्रोल दबा के हम शिफ्ट कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि सेम शेडो नीचे भी है और ऊपर भी आ रहा है टेक्स्ट का, यही हमें चाहिए था। थोड़ा और हम नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे मैपिंग एंगल देख रहे होंगे, तो इसको हम कम कर लेंगे। मतलब हमें कॉर्नर वाइज चाहिए, तो हाँ, इस तरह ऐसे कॉर्नर में चाहिए हमें, मतलब तिरछी लाइनों में चाहिए, तो ऐसा हम कर लेंगे। बट ये देखिए आप यहाँ पे करेक्टर वाइज आ रहा है, हर करेक्टर का अलग अलग शेडो आ रहा है। तो हमें यहाँ पे जो मैपिंग लेवल है इसको करेक्टर से करके हमें फुल इमेज पे चाहिए। हाँ, ऐसा, यानी एक कॉर्नर पे यहाँ पे शेडो चाहिए और एक यहाँ शेडो चाहिए। और अब मैपिंग एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा मोड़ा चेंज करेंगे, या एंगल को थोड़ा और ऐसे कर देंगे। हमें ऐसा चाहिए कि बिल्कुल हल्के हल्के यहाँ पे शेडो आए। हाँ, अब सॉफ्टनेस पे आ जाएंगे हम। आप सॉफ्टनेस में देखेंगे एक्स और वाई है, इसको दोनों को हम फुल कर देंगे। ग्लो को हल्का बढ़ा देंगे और जो ब्लेंड है इसको हम कम करेंगे। अब आप देख रहे होंगे इसके जो एजेस हैं ये शार्प हो गए हैं जैसा हमें चाहिए। हमारा जो टेक्स्ट है वो हमने अपने अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसके बाद एक हम सॉफ्ट ग्लो ऐड करेंगे। सॉफ्ट ग्लो ऐड करने के बाद हम एक रेक्टेंगल इस पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एरिया में ये ग्लो चाहिए। ये रेक्टेंगल को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। विथ इसकी लगभग हम इतना कर देंगे कि एक करेक्टर उसमें थोड़ा बहुत आ पाए। हाइट को थोड़ा बढ़ा लेंगे। एंगल को हम ऐसे कर देंगे, लगभग 18 डिग्री 20 डिग्री पे हम वो टर्न कर देंगे। और सॉफ्ट एज को हल्का सा बढ़ा देंगे।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए ये जो देखिए, अब इसका जो इफेक्ट है ग्लो का सिर्फ इस रेक्टेंगल के अंदर आएगा। ठीक है। तो इसको हम की फ्रेम कर लेंगे, 0 फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट किए रहेंगे, ये सेंटर पे की फ्रेम देंगे और लगभग 100 की फ्रेम पे आएंगे और इसको लास्ट तक लेके जाएंगे। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा स्मूथ चल रहा है बट अभी बहुत स्लो है। तो इसको हम स्प्लाइन में आएंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके हम ईज में जाएंगे और क्यूबिक में आउट क्यूबिक को हम सेलेक्ट करेंगे। यानी पहले हमारा फास्ट होगा फिर धीरे धीरे स्लो होगा। दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा फास्ट है तो एक काम करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाएंगे। अब देख लेते हैं। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट है, पहले फास्ट होगा फिर स्लो होगा। अब इतना हमारा टेक्स्ट डिज़ाइन तो हो चुका है। अब इसको और हल्का सा मॉडिफाई करेंगे। टेक्स्ट नोड के बाद अब एक हम मर्ज नोड लेंगे और यहाँ पे एक और नोड हम लेंगे एज डिटेक्ट का। ये देखिए एज डिटेक्ट है, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हमारा है ये बैकग्राउंड में है, इसको यहाँ से हटाएंगे और इसको फोरग्राउंड में हम ऐड करेंगे, यानी ग्रीन वाले इनपुट में। ठीक है। और जो एज डिटेक्ट हमने लिया है नोड, इसको हम बैकग्राउंड में करेंगे, यानी येलो वाले नोड पे। ठीक है। बट अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि हम बैकग्राउंड में केवल एज डिटेक्ट दिए हैं, उसको कोई इनपुट नहीं दिए हैं कि जिसका वो एज डिटेक्ट करे। तो इसी टेक्स्ट का हमें एज डिटेक्ट करना है, तो इसी को हम इसको इनपुट में भी दे देंगे। ठीक है। अब जैसे इनपुट में हमने दिया, इसके एज देखिए आपको दिखने लगे, बट अभी ये दोनों सेम कलर है तो हमें उतना नहीं समझ में आ रहा है। तो हम एज डिटेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम RGB से हटा के ग्रे स्केल पे कर देंगे और ये देखिए अब आपको एज विजिबल हो गया है। अब इसके विड्थ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेंगे, ब्राइटनेस को भी हल्का बढ़ा लेंगे, गामा को जैसे ही कम करेंगे थोड़ा सा इसमें ग्लो आ जाएगा। तो बिल्कुल हल्का सा हम वो कर लेंगे। हाँ, इतना परफेक्ट है। अब अगर हम इसको चला के देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये एज आए ये हमेशा ना विजिबल हो, सिर्फ जब वो साइन वाला रेक्टेंगल चल रहा है उसके अंदर हो। जैसे ये चल रहा है तो एज हमें पूरे टेक्स्ट पे दिख रहा है, हमें इसके अंदर चाहिए। तो ये जो रेक्टेंगल हमने ऑलरेडी बना रखा है इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको ब्लू इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। हाँ, अब देखिए अब केवल ये रेक्टेंगल के अंदर ही शो होगा। अब इसको अगर हम एक बार चला के देखें जी, परफेक्ट। अगर हम यहाँ पे आए, हाँ परफेक्ट है। तो ये लगभग हमें रेडी है, बट अगर इसमें हम एक और ट्रिक लगाएं कि अगर हमें मान लीजिए कि ग्रीन कलर है, हमें कोई और कलर चाहिए, तो इसके लिए हमें बार बार टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसके ग्रेडियंट को चेंज करना पड़ेगा, एक एक को, यानी 3 यहाँ पे है तो तीनों को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए एक शॉर्टकट है, आप टेक्स्ट के बाद एक कलर करेक्टर नोड लगा दीजिए, जैसे मैंने लगा दिया। अब कभी भी आप इसको यूज़ करना है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी क्लाइंट्स के लिए, तो आप टेक्स्ट में आके आप चेंज कर ही सकते हैं। टेक्स्ट में से आप कुछ भी
आके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और कलर का आपको चेंज करना है तो इस कलर व्हील से आप इसको जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ब्लू करना है तो मैंने ब्लू को सेलेक्ट कर लिया और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। आप ये जो टेक्स्ट अप्लाई होगा वो ब्लू कलर में हो जाएगा। आपको रेड चाहिए रेड कर सकते हो, मतलब इजीली कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। अगर मुझे पिंक चाहिए आप थोड़ा सैचुरेशन घटा बढ़ा सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी यहाँ पे कलर दे सकते हो, सैचुरेशन दे सकते हो। अब देखिए अब ये पिंक में हो गया। तो इस तरीके से एक बार आप प्रीसेट बना लीजिए, इसको सेव कर लीजिए और जिस प्रोजेक्ट में आपको यूज़ करना है उसमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये दाविंची के ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इसको लाइक कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि आपको और किस टाइप के ट्यूटोरियल्स चाहिए, कोई इफ़ेक्ट का हो या किसी एनिमेशन का इफ़ेक्ट चाहिए तो आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए।